हेलो दोस्त। गजब हो गया क्या। आरआरबी जेई डीएमएस और सीएमए की पोस्ट 8,000 की भर्ती आ गई। खुशी तो है, लेकिन खुशी के बड़ा और करते हैं आपके साथ एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज होना इसी में छुप गया है। कैसे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में एनटीपीसी लेवल 1 और पैरामेडिकल की वैकेंसी, ग्रेजुएट एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट जल्दी ये असेसमेंट होकर आपके पास आने वाला है। कैंडिडेट ने शेयर किए हैं। मेरे पास थोड़ा समय कम है और मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन ओवरव्यू मेरी जो भावनाएं कर रही है, एनालिसिस कर रही है, वो आपके सामने ला रहा हूँ। पूरी डिटेल हम नहीं अभी ला रहे हैं, बाद में बात करेंगे आपके साथ। तो कैंडिडेट ने ही शेयर किया है। कैंडिडेट जी का नाम है राज मीना जी। इन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। मैं अभी बहुत पढ़ नहीं पाया हूँ और बहुत सारा अभी थोड़ा ड्यूटी का काम चल रहा है और वो है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ लिखा हुआ है। ये आपका आज ही का नोटिस नहीं है, 2-3 दिन पहले का नोटिस है और आज इनको इम्प्लीमेंट करने का दिन लगभग था, वो दिखाऊंगा दूसरे टॉपिक में। यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें हमें जेई की और डीएमएस की, सीएमए की, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 पैरामेडिकल सबकी हमें वैकेंसी लेनी थी। उस वैकेंसी के लिए हमने ये प्रोसेस किया था, जिसमें आगे के लिए हम बढ़ रहे हैं। बढ़ क्या रहे हैं, इन्होंने बोला है कि जी जूनियर इंजीनियर की इतनी पोस्टें हैं, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च की 7 इतनी है, मेट्रोलॉजिकल की 12, ये करके, यानी जेई की ओरिजिनल 7300 और इतने पोस्ट हैं। टोटल मिला के अभी तक की जो डाटा है वो इतने आ गए हैं 7,911। अभी डाटा है कहाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन पोर्टल होता है इनका OIRMS। यहाँ पे ये वैकेंसी के अगेंस्ट जितना पोस्ट खाली है उसको उठा लिया है, लेकिन ये उठाने से कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वैकेंसी आपको मिलेगी। तो ज़्यादा खुश नहीं होइए, इसमें और ऐड भी हो सकता है, तो खुशी आपकी ऐड हो जाएगी, नहीं तो इसमें कम भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, लगभग यही आसपास में होगा। जितनी पोस्ट अगर डायरेक्ट वैकेंसी की है, फिल करना है, तब तो ये वैकेंसी आएगी। अगर इसमें से बचाना है तो फिर कम आएगी। दूसरा, इसी का नोटिस नंबर पार्ट 2 में जाएंगे। एक और उस सेम कैंडिडेट ने शेयर किए हैं, उनका डिटेल अगर देखेंगे तो उनका डिटेल में भी देखेंगे। ये एक कदम और आगे है NFR गुवाहाटी का, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का। इन्होंने नोटिस में 18/6 की नोटिस एकदम बिल्कुल ताज़ा है, आज ही का 20 मिनट पहले का बना हुआ, आधा घंटा पहले का बना हुआ नोटिस, जिसमें बोला गया है कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वैकेंसी का असेसमेंट करके देना है जेई का और इसका पैरामेडिकल का, एनटीपीसी का। एनटीपीसी इसमें नहीं लिखा है, इसमें पैरामेडिकल तक लिखा है। उनको आपको कंप्लीट करके मई 2024 के मंथ में, अप्रैल मई में करके देना था। उसके लिए आपको टाइमलाइन दिया जाता है। किसके लिए, जेई और पैरामेडिकल का। तो इसमें दिया है कि सबका कौन करेगा, कंस्ट्रक्शन लेयर ऑफ आरई, HQ डिवीज़न, आरआरबी वगैरह वगैरह, यानी शुरुआत नीचे से होगी और नोडल ऑफिसर तक जाने की बात हो रही है। और नोडल ऑफिसर इस समय आरआरबी भुवनेश्वर को किया गया है, वो दिखाया था मैंने, इस नोटिस में लिखा होगा। आरआरबी नोडल कौन सा है, तो भुवनेश्वर है नोडल जेई के लिए, उसके बारे में बात है। तो यहाँ ये आपके आ गया है, इसको असेसमेंट करके देना है और वही डाटा इसमें पीछे की तरफ 13/6 वाले लगा के यहाँ दे दिया गया है। अब यहाँ इतनी पोस्ट आएगी 7,109/11। तो आपका 2 टाइप के आंसर होगा। आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो आ सकता है। अगर यस आएगा तो लिख लीजिए मेरे तरफ से एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी, और नो रहेगा तो आप समझिए कम होगा, तब एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने की चांस हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है, ये बड़ी बात है। चांस कैसे हैं मैं बता दूं कि अगर जेई क्या होता है आपको पता है, सुपरवाइजर इंचार्ज। एक जेई के अंदर में कितने, 8 से 10, कई जगह पे तो 150, 50, 60 भी होते हैं। एवरेज 8 से 10 टेक्नीशियन, और एलपी अलग कैटेगरी है, यानी सुपरवाइजर से कम होता है, जिसमें ट्रेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई हिसाब नहीं करता कि 9,100 पोस्ट टेक्नीशियन का और उसको कंट्रोल करने वाला जेई का पोस्ट 8,000 हो। इस अनुमान पे मैं कह रहा हूँ कि 9,000 आदमी को कंट्रोल करने के लिए 8,000 जेई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इतनी पोस्ट अगर खाली है, अगर 8,000 जेई का, तो टेक्नीशियन के पोस्ट इसमें कम से कम 8 गुना कर दीजिएगा, तो करीब 8 गुना ना हो तो 5 गुना भी दे दे, तो करीब
वैकेंसी बहुत सारा इसमें बढ़ने की संभावना ठीक ठाक होती है। अगर 2-3 भी गुना कर दिया तभी 18, 20, 30 हज़ार जो बताया जा रहा है कि इतनी पोस्ट खाली है, वो पोस्ट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 30 हज़ार तक वैकेंसी टेक्नीशियन की आ सकती है। उसी तरह एलपी का 500 पोस्टें हैं, जो आपको 5000 कुछ पोस्टें हैं, कुछ 5100 मान सकते हैं, वो पोस्ट भी बढ़ सकती है। अब बात बन गया एनटीपीसी और इसका वाला पोस्ट के लिए, तो देखिए इन सारे का भी धीरे धीरे आते रहेगा और नीचे में सारा डिटेल दिया हुआ है कि किस में कितना खाली है। तो ये सब चीज़ें अभी नहीं रहिए, इसको फाइनल आएगा तब देखिएगा। ये इंटरनल डाटा है, इंटरनल डाटा में सब कुछ इनके पास, कोई कहे कि एक दिन में वैकेंसी टेबल बनाना है, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उस वैकेंसी टेबल का कोई सिलेंडर वगैरह नहीं हुआ है। तो सेफ्टी नैन सेटेबरी हर आरआरबी में इन्होंने पोस्ट खाली करके दिया है। तो टोटल पोस्ट इसमें अटैच है 6121। उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे जोनों में सबका पोस्ट अटैच रहता है। इनके पास सारा डाटा बना हुआ रहता है। डाटा बनता कैसे है उसके बारे में बात कर दूं कि यहाँ पे अप्रूवल पोस्ट कितनी लगा हुआ है, ऑनलाइन डाला हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि अभी ऑन रोल कितने एम्प्लॉय हैं ऑन रोल पे। और तीसरा में एक क्या फार्मूला लगाया रहता है कि इसमें आपने देखा कि अप्रूवल 200 पोस्ट है और 192 लोग अगर यहाँ पे हैं, हर यूनिट में ये सभी यूनिट की सभी डिटेल में रहती है। तो यहाँ पे 8 पोस्ट खाली दिखा देगा, वही डाटा निकाल के दिया हुआ है। अब इसमें साइन कॉपी और सिग्नेचर कॉपी के लिए डिवीज़न से मांगा जाएगा कि ये पोस्ट सही में आपकी है, इसकी ज़रूरत है क्या, तो वो आगे चलेगा और आगे बढ़ जाएगा। एक बात और देख लें, यहाँ पे सेफ्टी और नॉन सेफ्टी का अलग अलग इन्होंने कैटेगरी किया है। तो 6121 सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट खाली है। ये भी एक मायने रखता है, जो एलपी से ज़्यादा है और टेक्नीशियन से थोड़ा कम है। उसके बाद नीचे में देखेंगे नॉन सेफ्टी वाले भी बहुत सारे पोस्ट खाली है। एक जगह में देखेंगे बोले बिलासपुर और मुंबई में ही कुल मिला के 314 और 320 करके है। तो सेफ्टी तो मिलेगा ही, 1373 नॉन सेफ्टी के हैं। उसके अलावा जो वैकेंसी अलग अलग है आरडीएसओ वगैरह मेट्रोलॉजिकल सीएमएस की, वो वैकेंसी यहाँ पे जोड़ा है, तो 417 इनका है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका टोटल ये केमिकल का और मेट्रोलॉजिकल का अगर टोटल जोड़ेंगे तो ये है। सारा डाटा अलग अलग करके दिया हुआ है दोनों मिला के, कि ग्रांड टोटल अगर लगाया तो टोटल लगाने के बाद 1790 यहाँ पे आ गया। कहाँ का लगाया ये नहीं दिखाया, यहाँ पे 1225 जेई और ये करके है इसके लिए नॉन सेफ्टी का। तो उसके बाद और बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल लेटर में है, बहुत सारे कम्युनिकेशन पहले से होते रहा होगा, उनके बारे में है। कौन सा पोस्ट कैडर टेक्नीशियन डाइटेरियन पैरामेडिकल वाला का जितना पोस्ट देना है उसके बारे में 1350 पैरामेडिकल पोस्ट की बात हो रही है। तो चलिए 1350 पैरामेडिकल पिछली वैकेंसी से अच्छा खासा है और ठीक ठाक है। उसके लिए भी ये चार्जशीट दिया हुआ है सारा, उसके बाद भी डिटेल दिया हुआ है। तो एक कह सकते हैं बहुत अच्छी न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। जैसे जैसे वैकेंसी जल्दी आए कैंडिडेट के लिए अच्छा है, और जितना ज़्यादा है वो और अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।